और ईरान ने पेटवा टिकवा में इजराइल पर हमला किया है। हमला इजराइल के पेटवा टिकवा पर मिसाइलों से किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल से इस इलाके को टारगेट किया है। पेटा टिकवा के रिहायशी इलाकों के पास ये मिसाइल जाकर गिरी। ईरान की ओर से दागी गई ताजा मिसाइलों के हमले में एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 12 घंटों के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब आधा दर्जन मिसाइलें दागी और उनमें से कई मिसाइलें जमीन पर भी गिर गईं। और उनमें से एक जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पेटा टिकवा की वो फैक्ट्री है जो कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। और यहां वो मिसाइल गिरी। किस कदर तबाही इस मिसाइल ने यहां पर मचाई है, उसका मंजर आप यहां देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। और ये तस्वीर बताती है कि कितना भयावह वो हादसा था उस सुपरसोनिक मिसाइल का जब उसका इंपैक्ट यहां हुआ। रात का वक्त था। मिसाइल को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो मिसाइल जो है वो जमीन पर गिरी और पर उसने एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। उस गड्ढे को कुछ ही घंटों के अंदर भर दिया गया है। यहां पर ये जो मिट्टी है, गीली मिट्टी, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अभी इस गड्ढे को भरा गया है। लेकिन उस गड्ढे के भरे जाने के बावजूद उस विध्वंस के निशान, उस तबाही के निशान, उस बर्बादी के निशान यहां पर साफ नजर आते हैं। ये वो फैक्ट्री है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करती थी। यहां पर देखिए कि किस कदर का वो मंजर रहा होगा। हालांकि रात का वक्त था, फैक्ट्री के अंदर लोग नहीं थे, साथ ही यहां पर उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा था। चूंकि बहुत समय से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इजराइल के अंदर, बहुत ज्यादा कर्मचारी यहां पर नहीं थे, इसलिए किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो यहां पर साजो सामान का नुकसान हुआ है, फैक्ट्री को जो नुकसान हुआ है, उसका मंजर जरा आप यहां देखिए कि ये जो लोहे की शीट्स हैं, महज धमाके से किस कदर ये जो लोहे के सरिये हैं, ये लोहे के जो तार हैं, जिनको आप अपने हाथ से जरा सा भी मोड़ नहीं सकते, वो तार यहां पर किस तरीके से धागे की तरह से टूट के बिखरे हैं। और साथ ही ये लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं, उसको किस तरीके से नुकसान हुआ है। ये बड़े बड़े बुलडोजर जो हैं वो अब उन तमाम निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर है इजराइल के पेटा टिकवा की, जहां पर जबरदस्त मिसाइल हमला बीती रात हुआ। और उस रात के हमले में करीब जो आधा दर्जन मिसाइलें दागी गई थी, उनमें से अधिकतर मिसाइलें सेंट्रल इजराइल यानी मध्य इजराइल के इलाके को टारगेट करते हुए ही दागी गई थी। और उसमें से एक मिसाइल यहां गिरी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक और चीज जो कि एक तरीके से इजराइल के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि वो मिसाइल इस इलाके में गिरी थी, इस जगह पर गिरी थी और उसके धमाके का इंपैक्ट आया उस किट में मौजूद इस इमारत के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर। लेकिन अगर वो मिसाइल जरा से फासले से यानी कुछ मीटर के फासले से यदि वो अपने रास्ते से अलग जाती, तो उसके पीछे आप देखिए ये रिहायशी इमारतें हैं जो कि महज कुछ ही मीटर के फासले के ऊपर हैं। और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, यहां पर लोग रहते हैं, लोगों के रिहाइश का इलाका है। और इस रिहाइश के इलाके के अंदर यदि वो मिसाइल गिरती तो वो कितना भयावह मंजर हो सकता था, वो कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। ये बताता है कि ये युद्ध किस कदर भयावह होता चला जा रहा है, इन इलाकों के ऊपर कैसे टारगेटिंग की जा रही है। और दोनों ही जगह बर्बादी के जो मंजर हैं वो दोनों ही जगह पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं, एक तरफ ये बर्बादी के निशान है और महज कुछ मीटर के फासले पर ये खड़ी हुई जो इमारतें हैं वो बताती हैं कि बाल बाल बचा इजराइल इस धमाके से, इस मिसाइल से। क्योंकि उस मिसाइल को आसमान में रोकने की बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन वो मिसाइल रुकी नहीं, वो जमीन पर आकर गिरी। और जिस जगह वो आकर गिरी, उसके धमाके ने कुछ इस तरीके का मंजर खड़ा किया, कुछ इस तरीके की बर्बादी की यहां पर।